नमस्कार, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक टेस्टिंग। आज हम डायनामिक टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि ये टेस्टिंग टेक्निक होती क्या है। लास्ट सेशन में हमने बात किया था स्टैटिक टेस्टिंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वो जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं। ये स्टैटिक टेस्टिंग बहुत पहले फर्स्ट लेवल की टेस्टिंग होती है। डायनामिक टेस्टिंग ये लेवल की टेस्टिंग होती है जिसमें हम लोग रियल टाइम में इश्यूज को डिस्कवर करते हैं। तो आइए समझते हैं और सीखते हैं ये कैसे होता है। तो डायनामिक टेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कोड को एग्जीक्यूट करके हम लोग टेस्ट करके पता करते हैं कि इश्यूज क्या है और उसको टेस्ट एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस या एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसका एक्चुअल फोकस क्या होता है, इसमें हम लोग फोकस करते हैं फंक्शनल या नॉन फंक्शनल एप्लीकेशन बिहेवियर को। जैसे हमने देखा था स्टैटिक का ये एग्जैक्टली अपोजिट टाइप का टेस्ट होता है। स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, इसमें हम लोग फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन इसके ऊपर हमारा फोकस होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायनेमिक टेस्टिंग। डायनेमिक टेस्टिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा यूनिट टेस्ट। हम लोगों ने पुराने एक सेशन में भी देखा था कितने टाइप की टेस्टिंग होती है, कितने लेवल्स की टेस्टिंग होती है। तो ये सारी जो टेस्टिंग है ये सब डायनेमिक टेस्टिंग के अंडर आती है। यूनिट टेस्टिंग हाई लेवल पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करना, उसे हम लोग यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब सारे मॉड्यूल्स के बीच में जब इंट्रैक्शंस होता है और उस इंट्रैक्शन को जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो होता है मेरा इंटीग्रेशन टेस्ट या हमारा इंटीग्रेशन टेस्ट। फिर आती है सिस्टम टेस्टिंग। ओवरऑल सिस्टम या एप्लीकेशन को जब हम लोग एक साथ टेस्ट करते हैं तो वो है सिस्टम टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जब हम लोग बिजनेस बिहेवियर या फंक्शनल बिहेवियर के हिसाब से सिस्टम को टेस्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स मीट हुई है कि नहीं ये चेक करने के लिए करते हैं, तो वो हुआ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम लोग उस एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को अगर वेरीफाई या चेक करना चाहते हैं, लोड उसका सिक्योरिटी बहुत अलग पैरामीटर्स होते हैं, वो सब अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो वो होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। और सिक्योरिटी, तो अगर हम लोग सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स की बात करें, सिक्योरिटी चेक करने की बात करें, तो आता है हमारा सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो इन शॉर्ट जो भी एक्चुअल लेवल जिसमें हम लोग कोड रन करके एग्जीक्यूट करते हैं वो हो गई हमारी डायनेमिक टेस्टिंग। अब हम समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ डायनेमिक टेस्टिंग। डायनेमिक टेस्टिंग के बेनिफिट्स या उसके फायदे क्या होते हैं। पहला फायदा है रियल टाइम इश्यूज फाइंड होते हैं। जो एक्चुअली एप्लीकेशन का बिहेवियर है, जिस तरह का इश्यूज है, वो हम लोग रियल टाइम पे फाइंड आउट और फिगर आउट करते हैं। कैसे? टेस्ट करके। दूसरा होता है हेल्प टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने का, जैसे हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्ट पे करते हैं, अलग अलग लेवल्स पे करते हैं, यूजर का एंड टू एंड जर्नी कैसा होगा या वो क्या क्या कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन टेस्ट करके हम लोग वेरीफाई करते हैं और हम लोग उसका एक्सपीरियंस एंड यूजर का इम्प्रूव करते हैं। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट होता है वैलिडेट सिस्टम बिहेवियर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सिस्टम्स का बिहेवियर, सिस्टम की फंक्शनैलिटी किस तरह से चलना चाहिए, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको टेस्ट करके देखते हैं और बग्स फाइंड आउट करके फिक्स करके इश्यूज को, ये जो हम लोग ने डिफेक्ट लाइफ साइकिल देखा था, डिफेक्ट्स को फिक्स करके रीटेस्ट करके हम लोग पता करते हैं और फिर हम लोग का जो ओवरऑल एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और उसका क्वालिटी प्रोडक्ट आता है। तो ये सारे टाइप्स की टेस्टिंग और ये सब इसका बेनिफिट है। तो अगर आपने स्टैटिक टेस्टिंग की है, डायनेमिक टेस्टिंग इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक सॉफ्टवेयर या हर एक सॉफ्टवेयर की ये डायनेमिक टेस्टिंग होनी चाहिए। इट इज डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग जो टेस्टिंग हम लोग ने देखा था उसमें। तो ओवरऑल डायनेमिक टेस्टिंग से हम ये इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले सेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग और उसके बारे में आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।